अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। गुज़िश्ता रोज वापडा ने वर्ल्ड वाटर डे के मौके पर ऐलान किया है कि वो मुल्क में जेर तामीर 8 बड़े डैम्स और पन बिजली के मंसूबों को अगले 5 साल में मुकम्मल करने जा रहा है, जिसके जरिए 97 लाख एकड़ फिट इजाफी पानी दस्तयाब हो सकेगा, जो 39 लाख एकड़ बंजर रकबे को सैराब करेगा और उससे हमें 780 अरब रुपए सालाना की आमदन होगी। इसके अलावा 9000 मेगावाट इजाफी बिजली हासिल होगी, जो यूनिट्स में 34 अरब यूनिट्स बनते हैं। यानी जितनी बिजली वापडा अब तक बना रहा है, इतनी अगले 5 सालों में मजीद ऐड होगी। इसके साथ साथ यह बिजली इंतहाई सस्ती होगी, 2-3 रुपए यूनिट वाली। फिर ये 8 मंसूबे मिलकर कराची और पेशावर के लिए 95 करोड़ गैलन पीने का साफ पानी भी मुहैया करेंगे। ये बड़ी डेवलपमेंट है। हम आपको बताएंगे कि अगले 5 सालों में कौन कौन से मंसूबे कब कब मुकम्मल होने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान में ज़ेरे तामीर सबसे बड़े मंसूबे की, जो पाकिस्तानी तारीख का भी सबसे बड़ा मंसूबा है, बादशाह डैम। 14 बिलियन डॉलर्स का मंसूबा है। इस पर सुबह शाम काम जारी है। यह मुकम्मल होगा 2029 तक। इसके मुकम्मल होने पर 6.4 मिलियन एकड़ फिट 64 लाख एकड़ फिट पानी इजाफी महफूज हो सकेगा। फिर यह 4500 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। सालाना बुनियादों पर यह बनेंगे 18 अरब यूनिट्स, वो यूनिट जो हम लोग घरों में बिजली के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसके बुनियाद पर हमें बिजली का बिल आता है। उसके बाद दूसरा बड़ा मंसूबा जो पानी जखीरा करने का है, वो है मोहम्मद डैम। वो 1.3 मिलियन एकड़ फिट पानी महफूज करेगा। उस पर लागत तकरीबन 1.5 बिलियन डॉलर्स आएगी। उससे 800 मेगावाट बिजली, जो कि यूनिट्स के अंदर 2.8 बिलियन यूनिट सालाना बनते हैं, वो बनेगी। ये मंसूबा 2026 तक मुकम्मल होगा, इंशाल्लाह अगले 2 सालों में। फिर इसके अलावा एक और अहम मंसूबा 2026 तक मुकम्मल होगा, वो पानी महफूज करने का मंसूबा है कुरम तंगी डैम। वो भी 1.3 मिलियन एकड़ फिट पानी महफूज करेगा। बिजली उससे थोड़ी प्रोड्यूस होगी, सिर्फ 86 मेगावाट, और ये भी 2026 तक मुकम्मल होने की तवक्को है। फिर उसके बाद दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो कि बेसिकली रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। इसके अंदर पानी का बहुत बड़ा कोई जखीरा महफूज नहीं हो सकेगा। ये 2 बिलियन डॉलर का मंसूबा है। 2160 मेगावाट बिजली इसने पैदा करनी है अपने फेज 1 के अंदर, यानी 12 अरब यूनिट्स ये बिजली पैदा करेगा 2026 तक। उसके बाद फेज 2 शुरू होगा। उसमें मजीद 2160 मेगावाट की टर्बाइन्स लगेंगी। जब ये मुकम्मल होगा तो ये 4320 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा होगा। यूनिट्स के अंदर 21 अरब यूनिट सालाना बनेंगे। लेकिन फेज 2 मुकम्मल होगा 2029-30 में। फेज 1 मुकम्मल हो जाएगा 2026 के अंदर। फिर इसके बाद एक और अहम मंसूबा है तरबेला डैम का। तरबेला डैम की 5वीं टनल, जो सिर्फ सैलाब के पानी को छोड़ने के लिए रखी गई है, उसमें भी टरबाइन नस्ब करना शुरू कर दी गई हैं। यह मंसूबा उम्मीद है 2026 तक मुकम्मल होगा। इस मंसूबे के तहत 1530 मेगावाट इजाफी बिजली पैदा हुआ करेगी। यानी जब तरबेला में पीक सीजन होता है पानी का, उस वक्त हम लोग टनल को खोलते हैं, तो उस दौरान पानी के साथ साथ बिजली भी प्रोड्यूस होगी। उसके जरिए तरबेला डैम से बिजली पैदा करने की सलाहियत रिकॉर्ड हो जाएगी, जो इस वक्त 4888 मेगावाट है। ये बढ़कर 6418 मेगावाट हो जाएगी। 1 अरब 40 करोड़ यूनिट इजाफी तरबेला फेज 5 से हासिल हुआ करेंगे 2026 तक। फिर कुछ छोटे मंसूबे हैं। एक तो दरमियाने दर्जे का डैम बन रहा है, जिसका नाम है नई गज डैम, जो कि दादू के करीब सूबा सिंध में ज़ेरे तामीर है। 3 लाख एकड़ पानी वहां महफूज हो सकेगा। उस इलाके की पानी की और ज़राअत की बहुत सारी सहूलियत वहां पर मुहैया हो सकेंगी। फिर एक बहुत बड़ी कच्ची कैनाल मुशर्रफ दौर से ज़ेरे तामीर है। बदकिस्मती से इस प्रोजेक्ट को वो फोकस नहीं दिया गया जो दिया जाना चाहिए था। इसके जरिए 7,13,000 एकड़ बंजर रकबा सैराब होना था बलूचिस्तान का। अब तक इससे बमुश्किल 1 लाख एकड़ से कुछ जायद रकबा ज़ेरे काश्त लाया जा चुका है। तो उम्मीद यह है कि वापडा इस प्रोजेक्ट को भी एक्सपेडाइट करेगा और 2029 तक मुकम्मल करेगा। इस प्रोजेक्ट की डिमांड इसलिए ज़्यादा है कि जो नए डैम्स बनेंगे, उनसे जो नया पानी का ज़ख़ीरा क्रिएट होगा, उसको नई ज़मीनों तक ले जाने के लिए ये कैनाल बहुत ज़रूरी है। और ये कैनाल जा रही है कच्ची प्लेन
जहां पर 60 लाख एकड़ रकबा ऐसा मौजूद है जो जरखेज है, सिर्फ वहां पर लैंड लेवलिंग की और पानी की जरूरियात पूरी कर दी जाए तो उस इलाके में 60 लाख एकड़ रकबे के ऊपर बेहतरीन फसलें, बागात और दीगर चीजें प्रोड्यूस की जा सकती हैं। बलूचिस्तान की इकोनॉमी के अंदर ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और गुर्बत खत्म करने के लिए बहुत बड़ा ये एक स्टेप हो सकता है। फिर इसके अलावा एक कराची 4 का मंसूबा है जिसके जरिए 126 अरब रुपए की लागत से एक बड़ी वाटर पाइपलाइन बिछाई जा रही है केंचर झील से कराची को पानी मुहैया करने के लिए। ये वाटर पाइपलाइन 650 मिलियन गैलन रोजाना पानी देगी कराची को। तो जो 2 नए रिजर्वायर्स बने हैं पाकिस्तान में, उनमें से एक तो कराची को 650 मिलियन गैलन इजाफी पानी मिल जाया करेगा। फिर दूसरा, पेशावर के अंदर जो वाटर शॉर्टेज है वहां पर भी 300 मिलियन गैलन इजाफी पानी रोजाना मोहम्मद डैम से मुहैया किया जाएगा। तो देखिए, अब पाकिस्तान को अपने पीने के पानी की जरूरियात के लिए भी डैम्स की जरूरत है। सबसे पहले हमने डैम्स बनाए थे, पानी जखीरा किया जाए और उसको ज़राअत के लिए इस्तेमाल किया जाए। फिर हम लोगों ने डैम्स में टरबाइंस लगाई कि उसके जरिए सस्ती बिजली पैदा की जाए। अब हम डैम के पानी को पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ 2 बड़े शहर बताए हैं। तीसरा बड़ा शहर जिससे मुस्तफीद होगा वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी का ट्विन सिटी है। 2 शहर लगा लीजिए। अब इन 2 शहरों में भी पानी की किल्लत है। उस पानी की किल्लत को कवर करने के लिए एक मंसूबा बड़े सालों से पेंडिंग है, वो है दरियाए सिंध से पानी लाकर इस्लामाबाद पिंडी को पानी मुहैया किया जाए। हम इस पर डिटेल वीडियो भी बना चुके हैं, आप स्क्रीन पर उसका थंबनेल देख सकते होंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है। उसमें एक नहर खोदी जाएगी कुछ 70 किलोमीटर के करीब। दरियाए सिंध से गाजी बरोथा के मुकाम से पानी लिया जाएगा और पानी लाकर इसे रावलपिंडी के करीब फिल्टर किया जाएगा और रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 200 मिलियन गैलन तक पानी इस्लामाबाद रावलपिंडी को दिया जाएगा। इब्तदाई तौर पर 100 है, फेज 2 में फिर 100 है, लेकिन वो मंसूबा ऐसा शुरू नहीं किया गया। इसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद पिंडी में बारिशें ज़्यादा होती हैं, तो कोशिश ये हो रही है वहाँ पर छोटे छोटे ऐसे डैम्स क्रिएट कर दिए जाएं जो बारिश के पानी को महफूज करें और उसी पानी से इस्लामाबाद पिंडी की ज़रूरियात पूरी की जा सके। लेकिन अगले 15 सालों में जो पाकिस्तान में आबादी का एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, उसे आप फिर दरिया सिंध के पानी से ही उसकी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। ये छोटे छोटे डैम्स ऐसे वहाँ पर ज़रूरियात पूरी करने में नाकाम होंगे। तो नाज़रीन, ये सिर्फ 8 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो वापडा ने हाईलाइट किए हैं। वैसे पाकिस्तान में पानी और बिजली के सेक्टर के 22 मुख्तलिफ मनसूबों पर काम हो रहा है। कई छोटे हैं, कुछ सी पैकेट है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ दीगर फंडिंग के जरिए चल रहे हैं। इन 22 मनसूबों के ऊपर $26 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो हम उम्मीद करते हैं अगले 5 से 7 सालों के अंदर ये तमाम के तमाम 22 मंसूबे ऑनलाइन आएंगे। पाकिस्तान के अंदर बिजली की प्राइसेस कुछ कम होंगी, पाकिस्तान में पानी का ज़ख़ीरा बढ़ेगा, तो ज़रूरी मकासद के लिए हमारे पास पानी ज़्यादा होगा। उससे पाकिस्तान में ज़राअत का एक नया इनकलाब आएगा और हमारी सांस कुछ सुखी होगी। ये थे आज के एपिसोड। हमें उम्मीद है हम आप बहुत सारी नई इंटरेस्टिंग न्यूज़ आप तक पहुंचाने में कामयाब हुए होंगे। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।